हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब आज हम करते हैं इसमें ये चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इसके पहले वाली वीडियोस में कर चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या गिवन है हमें? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, तो इसमें हमें एलसीएम रेशियो फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है जिनका हमें एलसीएम रेशियो फाइंड करना है उनको हम फैक्टराइज करेंगे, वो भी उनके फैक्टर जो होंगे वो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके, तो तब उनको एलसीएम रेशियो निकालना है। तो वो भी हम करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास नंबर है, यहाँ पे 12, 15 और 21 पार्ट 1 में। तो 12 और ये कॉमा 15 एंड 21 ये हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इन तीनों के फैक्टर्स हम करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें जैसे कि एचसीएफ इन्होंने बोला है, तो तीनों का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो वो हम एक बार में भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर अलग अलग फैक्टर करके निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका 12 है, 12 के फैक्टर्स होंगे आपके, 12 के फैक्टर होंगे 2 और 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 12 के फैक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद में 15 है, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 होते हैं, और वो आप इजीली कर सकते हो। और 21 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 इंटू में 7। तो ये आपका फैक्टर हो जाते हैं तीनों के। तो इसमें हमें पहले अगर एचसीएफ हम देखें यहाँ पे, तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब तीनों के जो फैक्टर आप देख रहे हो उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 आपका यहाँ पे जो कॉमन है वो 3 बनता है। तो 3 इज़ द एचसीएफ। तो एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम में क्या करेंगे आप? एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही है, जैसे आपने पहले किया था हमने पहले वाले क्वेश्चनों में। इसके बाद जो कॉमन पार्ट है वो तो ले लेंगे आप, मल्टीप्लाई में जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि कॉमन था वो तो यहाँ पे हो गया था एचसीएफ, और जो आपका एलसीएम में आएगा वो इन तीनों को छोड़ के जो फैक्टर्स बचेंगे तीनों में वो आप ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 बचता है, इधर आपका 5 बचता है, इधर आपका 7 बचता है। तो इन सबका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो वो मल्टीप्लाई जो करके आता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू, इसको ले लेते हैं आप, यहाँ पे इजी रहेगा कि अगर हम ये ले लेते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना बनेगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा आपका 20 इंटू में, और ये आपका आ जाएगा 21। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये आपका आ जाएगा 42। 42 आपका ये एलसीएम, ये 420 एलसीएम आ जाता है यहाँ पे, और ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद में आपका सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा? सेकंड पार्ट में आपका है 17, 23, 29। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। अब 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 7 इंटू 1। इसके बाद 23 का फैक्टर भी आप करते हैं, तो 23 इंटू 1, और 29 भी आपका होगा 29 इंटू 1। तो ये आपका फैक्टर्स हो जाते हैं इसके। तो ये एक्चुअली में तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हम जो फैक्टर लिखेंगे तो वो 17 वो तो होगा ही, इंटू 1 आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें एच से दें तो कॉमन हमें यहाँ पे कुछ और नहीं दिखेगा, तो 1 तो आप कॉमन ले ही सकते हो। तो इस केस में जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में 1 ही कॉमन है, ये एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम में जो आपका आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, कॉमन तो ले लेंगे आप, कॉमन 1 इंटू में आपका 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती, इसलिए आप इनको, इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे आप, ये और 1 जो कॉमन था वो ले लेंगे। तो ये आपका जो मल्टीप्लाई करके आता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, वो आप कर सकते हैं साइड में। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आएगा 13113339। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इधर, यहाँ पे आपका जैसे 71 17 होगा, तो 23 को पहले 17 से कर लेते हैं। तो 3 7 3 21,
2, 7 टू 14, 2 16, फिर 3 और ये 2 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये 9 होगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो 391 आ जाता है। 391 के बाद हम इसको करते हैं 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 1 आएगा, 8 इज कैरी, और 9 थे 27, 27 प्लस 8 35। उसके बाद में आप 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 1, 2 3 जा 6 1 7। ये आपका इनको ऐड कर लेते हैं, ये आपका आएगा 9 3 और ये 8 5, ये 13 1 10 1 11। तो वही आता है, मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखा था। तो ये आपका इसका एलसीएम आ जाता है। ये एलसीएम फाइंड हो गया, इधर का ये आपका एचसीएफ था, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 ही बनता है। अच्छा, इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है इसका, तो थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, उसमें भी नंबर हमें गिवन है 25। अब इनके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ईजी है, और आपका ये 3 इंटू 3 होगा, और ये आपका 25 का होगा 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो 1 सबके साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 फैक्टर तो सबका ही होता है, तो वो आप लिखें या ना लिखें। तो बट यहाँ पे ना हमें कुछ और कॉमन नहीं दिखा, इसलिए 1 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो HCF जो आपका बनता है वो आपका 1 ही बनेगा, क्योंकि तीनों में 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। और LCM जो बनेगा वो आपका जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो 1 के साथ में 1 अगर लेते हैं तो वैसे 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप लेते हैं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में बाकी जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से आपका 3 इंटू 3, और इसमें से आपका 5 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका आता है 8 9 और 25। जैसे कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 8 आता है, उसके बाद में नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 आता है, ये 25 आता है। तो 9 8 जा 72 इंटू में 25। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में आप 72 और ये 25 आप साइड में कहीं लिख के कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 1 आएगा, 5 7 जा 35 1 36, और ये आपका 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ये 0, ये भी 10 आ जाएगा, 0 7 1 8 1। तो ये आपका आ रहा है 1800। तो ये आपका एलसीएम आ जाता है यहाँ पे। तो ये एलसीएम आपने फाइंड किया इसका इनको फैक्टराइज करके, ठीक है। बट ये है कि अगर जैसे 3 नंबर्स हैं या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उनका अगर एलसीएम हमें निकालना है, तो दूसरा वीक मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चनों में, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ निकालना है तो ये तो फैक्टर फिर करने ही पड़ेंगे आपको, कॉमन तो वहीं से दिखाई देगा। लेकिन ओनली एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम ये भी कर देते हैं। 3 नंबर्स आपके पास ये हैं, तो इन तीनों को हम वो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो किसी कॉमन नंबर से अगर तीनों का हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, ये आपका आएगा 4, इधर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 एज इट इज़, 25 भी नहीं होगा तो ये एज इट इज़। फिर हम 2 से करते हैं, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा। फिर नेक्स्ट में हम 2 से कर लेते हैं कि 1 आएगा, और ये 9 ये 25, क्योंकि ये दोनों तो डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ 2 से यही डिवाइड हो रहा है। फिर हम 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है, तो ये 1 और 3 से करते हैं, 3 आएगा और ये 25 आ जाएगा। इसके बाद में आप फिर 3 से कर लेंगे, तो ये 1 आएगा, ये 1 और ये 25 होगा। तो उसके बाद में हम 5 से करेंगे, ये 5 1 1 5 आ जाएगा, और फिर एक बार 5 से करते हैं फिर से, तो 1 1 और ये 1 आपका आ जाता है। तो ये वो आपके टर्म्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखोगे। और एलसीएम देखो यहाँ भी आप फाइंड कर चुके हैं, तो 2 2 2 3 3 5 5, 2 2 2 3 3 5 5। मतलब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास एक ये वाला भी वे है, ओनली एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो नंबर्स को। जैसे किसी एक नंबर के हम फैक्टर करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा था, हमने 12 के फैक्टर्स किए थे, तो इस टाइप से तो हम तीनों को लिख के हम उसके फैक्टर्स टाइप से कर सकते हैं आप। तो ये भी एक वे है तो एलसीएम निकालने के लिए। और अगर एचसीएफ भी निकालना है तो फिर हम ये इनको अलग अलग फैक्टराइज करके तब हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पार्ट्स हैं जिनमें हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना था, वो आपका हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या करना है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9, फाइंड LCM। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 नंबर हैं,
306 और 657 और इन दोनों नंबर्स का HCF, जैसे यहाँ ब्रैकेट में नंबर दिए हैं और इसके पहले लिखा है HCF, तो HCF 9 है और LCM में फाइंड करना है। तो करने को तो इन दोनों को आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, LCM फाइंड करना है तो ये दोनों को आप साइड में वो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें नंबर भी गिवन है और HCF भी गिवन है और LCM निकालना है। तो एक LCM और HCF में जो हमारे पास एक रिलेशन था वो था ये कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ ये अप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास LCM नहीं है, तो LCM एज इट इज़, एच से हमारे पास 9 है, इन दोनों नंबर्स का LCM वो 9 है, तो 9 डाल देंगे आप यहाँ पे, इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, ये दोनों, तो 306 इंटू में 657 ये आपका आ जाता है। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, ये 9 यहाँ डिवाइड में आ गया इधर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये अगर आपको लग रहा है कि 9 से कम्प्लीटली पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 से पहले किसी स्मॉल नंबर से चेक कर लेते हैं। तो 3 से यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 0 और 3 2 जा, ये आपका आ गया। उसके बाद में मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ 102 इंटू 657/3। अब 3 से ये फिर चेक कर लो, इसको देख लो, अगर ये नहीं जाएगा तो इसको देख लेना। तो हम इसी को चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 होता है, यहाँ से 1 बचेगा और 1 के साथ 2 12, तो 3 4 जा 12, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे हम लिखते हैं कि 34 इंटू 657। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका LCM हो जाएगा, और वो आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं 657 34 7 4 जा 28, 2 कैरी आएगा, 7 4 5 जा 20 22, 2 कैरी आएगा, 4 6 जा 24 2 26, 3 से गलत इसमें 21, 2 कैरी, 3 5 15 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, ये आपका 8 3, ये 13 का 3 और यहाँ से 9 और 2 11 और एक कैरी आया 13, ये आपका 12 1 कैरी आएगा, ये आपका 2, तो ये आपका था 2 2 3 3 8। तो ये LCM फाइंड हो जाता है। आपने इसको ये जो वेरिफिकेशन वाला जो हमारे पास था LCM और HCF प्रोडक्ट नंबर, उससे आपने ये कर दिया, क्योंकि हमारे पास जब दो नंबर गिवन होते हैं और LCM या HCF में से कोई एक टर्म गिवन होगा दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है, LCM आपने इसको इस टाइप से कर लिया, बट LCM आप इसका, आपके पास दो नंबर है तो वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड उससे भी कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास ये गिवन होता है तो हम इसी से कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया है। अब बाकी क्वेश्चंस हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाए और उनको भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएं, उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।